जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। धीरे धीरे बाई की ख्याति ब्रजवासी भाई बहनों के मध्य फैलती जा रही थी। ठाकुर का खेल बड़ा विचित्र है। यदि बाई अधिकाधिक सिमटना चाह रही थी तो इसके विपरीत बाई के प्रति ब्रजवासियों का लगाव अधिकाधिक बढ़ता जा रहा था। इन दिनों ब्रजवासी माताओं बहनों की, इनमें भी अधिकांशतः अनपढ़ किंतु भोली भाली सीधी साधी ग्रामीण माताएं बहनें, श्रद्धा भावना बाई के प्रति बहुत अधिक बढ़ती जा रही थीं। वे समय समय पर विपुल भेंट लेकर बाई के पास आया करती थीं। यमुना जी के उस पार बाई एकांत में बैठी थी। वे ग्रामीण ब्रजवासी बहनें सब्जी, तरबूज, गाजर आदि का टोकरा सिर पर लेकर बाजार में बेचने जा रही थीं। इससे पहले वे बाई के पास आती और उनके सामने टोकरा उतारकर उनसे कहती, बाई जितना चाहे ले लो। बाई को आवश्यकता तो थी नहीं, परंतु उस प्यार का सम्मान करना ही था। यदि बाई थोड़ा लेती तो वे ग्रामीण माताएं बहनें कहाँ मानने वाली थीं। जितना बाई लेती उससे कई गुना अधिक बाई के चरणों के समीप रख देती। अब तो हाल ये था कि बिना मांगे केवल यमुना तट पर ही नहीं, श्री कृष्ण कुंज में भी ढेर के ढेर फल और सब्जियां वे माताएं पहुंचा जाती। उनका मूल्य यदि नर्मदा बाई देती तो वे लेती ही नहीं। वे अपना आंचल फैलाकर उसे यही कहती, मेरा सौभाग्य है जो आप इतनी वस्तु ले रही हैं। इस अवसर पर श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग याद आ रहा है जब चित्रकूट में कोल, किरात, भील, बनवासी लोगों द्वारा दिए गए कंद मूल फल आदि का मूल्य यदि अयोध्यावासी उनको देना चाहते तो वे सर्वथा अस्वीकार करके यही कहते हैं कि आप लोग संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर ले लीजिए। ब्रजवासी माताओं बहनों के इस अकलुष और अपार प्यार पर बाई का मन बलिहार था। मन की उस सघन गंभीर अवस्था में भी बाई इन ब्रजवासी माताओं बहनों का अभिनंदन करना नहीं भूलती थी। यमुना तट के मल्लाहों की दृष्टि में बाई साक्षात राधा रानी थी। तट के मल्लाह बाई के लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तैयार रहा करते थे। इन्हीं मल्लाहों ने बाई के लिए उस पार फूस की झोपड़ी भी बना दी थी, जिससे बाई का गर्मी के दिनों में धूप में कुछ बचाव हो सके। उस फूस की झोपड़ी में बाई का समय कैसे बीता जा रहा था उसका भान उन्हें नहीं रहता था। बाई को शरीर का भान न रहे, यह तो उनकी दिव्य स्थिति देहातीत भावमयता का परिचय देता है। किंतु बाई के पेट में ट्यूमर तो था ही, और उसका भीषण रूप कभी कभी भीषण पीड़ा देता ही था। इसके अलावा बाई न जाने कितने भाई बहनों की कर्म राशि अपने ऊपर ले रखी थी। उसका भी भोग बाई के शरीर को झेलना पड़ा था। अतः बाई का हास्योन्मुखी शरीर इन दिनों प्रायः रुग्ण ही रहता था। बाई कितनी ही रुग्ण हो, वे यमुना तट पर जाती ही थी। यमुना जी से और यमुना जी की रज से उनका लगाव अद्भुत था। वे कहती थी और मानती थी कि श्री यमुना जी की रज रोगों की अचूक औषधि है। यमुना जल, यमुना तट, यमुना रज मेरे लिए कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। बहुत कष्ट होने पर वे रज में लौटने लगती थीं और इसका परिणाम यह होता था कि शरीर की पीड़ा शांत हो जाती थी। यमुना तट की रज को माथा टेककर प्रणाम करना, रज को शीश पर लगाना, रज को अधरों में रखना, रज में लौटना तो उनके द्वारा होता ही था। सबसे बड़ी बात यह है कि वे अकेली बैठी बैठी रजगणों से बातें करती रहती थी। वे बात करती थी अपनी अभिन्न हृदया सहेली यमुना जी से, यमुना जी की धारा से, यमुना जी के जलचरों से, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों से, तट के वृक्षों से और वृक्षों से लिपटी लताओं से। उनका हृदय यमुना के सहज सुंदर प्राकृतिक वातावरण से अधिकाधिक घुलता मिलता जा रहा था। तट पर जो बहनें इनके साथ आती थीं उनको भी वे अपने पास न बैठाकर किंचित दूर बैठा दिया करती थीं। तट पर जो बहनें इनके साथ आती थीं
उनको भी वे अपने पास न बैठाकर किंचित दूरी पर बैठा देती थीं, जिससे उनकी एकांतिकता में कोई बाधा न आए। दूर बैठी बहनें जब पाठ, ध्यान, चिंतन चाहे जो करें, उन बहनों की गतिविधियों से पूर्णतः निरपेक्ष बाई अपने भाव राज्य में निमग्न रहा करती थी। घंटों घंटों यमुना रज में अकेली बाई कभी बैठी रहती और कभी लेटी रहती। जो भी इन दिनों बाई से मिलने की इच्छा व्यक्त करता, उससे बाई यही कहा करती थी कि यमुना तट पर मिलो। श्री कृष्ण कुंज में किसी से मिलना बाई को रुचिकर नहीं था, अतः किसी व्यक्ति से मिलन और संभाषण का प्रसंग क्वचित ही श्री कृष्ण कुंज में घटित हो पाता था। बाई ने जिसको यमुना तट पर मिलने के लिए समय दिया था, यदि वह आ गया है अथवा कोई अकस्मात मिलने के लिए आ गया है या आ गई है, तो वे यमुना तट पर बाई के पास आकर देखती थीं कि बाई चुपचाप लेटी हुई थी। वे बाई को पुकारती थी जिससे वे उठकर बातचीत कर सकें। अधिकांश बार यही होता था कि यमुना तट के उस एकांत में स्पष्ट रूप से सुनाई देने वाली पुकार का भी कोई उत्तर बाई की ओर से नहीं मिल रहा था। इस परिस्थिति में दूर बैठी हुई साथ वाली बहन को बतलाना पड़ता था, अरे तुम लोग यह क्यों नहीं समझ लेते कि बाई इस समय अपने कलेवर में नहीं है। बाई का कलेवर यहाँ है, किंतु बाई अपने श्री प्रिया प्रियतम के लीला राज्य में है। बात करने की इच्छा लेकर आने वाले भाई बहन को यह दिखलाई दे रहा था कि बाई यमुना रज पर अकेली बैठी हुई थी, परंतु यह दिखलाई देता था इन सांसारिक नेत्रों से। वस्तुतः सत्य यह है कि बाई अकेली थी ही नहीं, वे अपने भाव राज्य में श्री कृष्ण के साथ निमग्न थीं और सहस्त्र सहस्त्र सखियों मंजरियों के मध्य लीला लोक में विहार और विलास कर रही हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। नौका पुस्तक से की बाल लीला वो नहीं, वो आदेश नहीं मिला। मधुर मधुर स्वर में किया देखो मोहि सुना, देखो मोहि सुनाए सारे, देखो मोहि सुना। मुरली मधुर बजाए के मेरो मन हर पाए, मुरली मधुर बजाए के मेरो मन हर पाए। इस वन में भोली भाली नैन नुकीले छवि पाए, मधुर मधुर रस भरे बोल पे मेरो मन भी भर माए, मधुर मधुर रस भरे बोल पे मेरो मन भी भर माए। लीला ललित मधुर सुंदर है श्याम सघन किया, कोमल कमल समान बन है सुंदर सुख को सा। लीला ललित गलित व बलित है, लीला मधुर महान। धन्य धन्य मेरे सिख जनन को, जिनको नित्य दिव्य रस खान। चलो चले सब हिल मिल करके गहवर बन की ओर, रिझत और रिझावत है जी दो नंद की तो, रिझत और रिझावत है जी दो नवल किसो। नवल मिलनिया नवल लाल की
वृंदावन में साहे, वृंदावन को चंद सारो, उनको है मन राजे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो ललित लाडली लाल की जय। एक दिन आनंद सुवन लारे ले, एक दिन आनंद सुवन लारे ले। मन ही मन में विचारे, मन ही मन में विचारे। सुंदर सघन बन गहवर को यो ही में धारे। सघन बन गहवर को यो ही मन में धारे। चलित राधिका को मिलने को धार, नंद सुवन बनी सांवरी हो, नंद सुवन बनी सांवरी हो। छद्म स्वरूप लियो धार, छद्म रूप लियो धार। संग सखी उनके अति सुंदर, संग सखी उनके अति सुंदर। मधुरी चाल तो चाल, मधुरी चाल तो चाल। ललित बलित और कलित लाल के संग संग में डोले। ललित लाल के संग संग में डोले। सखियाँ करे खिलौने, लीला सुनने के पहले कीजे ब्रज को ध्यान। जन्मई के पहले कीजे ब्रज को ध्यान। वृंदावन को श्याम सांवरो, वृंदावन को श्याम सांवरो। राधा को लीला सुनने के पहले, लीला के पहले दीजिए अपन को विसार, दीजिए अपन को विसार। वृंदावन की रानी राधा, वृंदावन की रानी राधा। मोहन किया फिरता, मोहन किया फिरता। इनसे कीजिए क्या, इनसे कीजिए क्या। बोलो वृंदावन चंद की जय, वृंदावन मोदनी की जय। एक दिन कौन भाषा में सुनेगी? ब्रज भाषा में। फिर ब्रज में क्यों नहीं बस जाती हो? ब्रज में क्यों नहीं बस जाती हो? ब्रज में क्या लेने के लिए जरूरत का दूध क्यों खाती हो भाई? क्यों खान रही हो? क्यों भाई? चलोगी ब्रज? कौन कौन चलोगी भाई? राजकुमारी भाई आप चलिएगा कि अभी नहीं? अभी राजकुमार से मिलेंगे। सरोज भाई आप सूर्यदेव से मिलिएगा कि चलिएगा? चलेंगे। और वो कहाँ गई? कल भी नहीं दिखी।
पूर्णिमा वो चंचला जी गई वो बैठी और पूर्णिमा कहाँ है वो गई अपन के मध्य में भी सारो सरदार वृंदावन के उनके भी है कोई ऐसे जो मधुकर है यार कोई ऐसे जो मधुकर है यार लता राधा रही विदा ललिता सचेत आज आई ललिता उनके पास 16 सहस्त्र सखी गण भी हैं भाई उनके पास 16 सहस्त्र सखी गण है भाई आई विशाखा साज सजाए आई विशाखा साज सजाए श्रीरंग देवी आई श्रीरंग देवी आई सखी सुदेवी नृत्य करेगी सखी सुदेवी लेखा तुम विद्या कहिए चित्रलेखा तुम विद्या कहिए चंपक लता भी आई चंपक लता भी आई सखी सहेली नाचत आई सखी सहेली नाचत आई सहचरी मंजरी पाछे धाई धन्य भाग्यानो वृंदावन धन्य भाग्यानो वृंदावन कभी मन में फूल समाए कभी मन में फूल समाए धन्य भाग्यानो वृंदावन धन्य भाग्यानो वृंदावन मन मन में सब फूल रही हैं मन मन में सब फूल रही हैं प्रियतम के लिए झूल रही हैं प्रियतम के लिए झूल रही हैं मधुरी गानी बोल रही है मधुरी गानी बोल रही है मधुर मधुर कछु तोल रही है मधुर मधुर कछु तोल रही है इतने में ही आएगी उसी करी पुकार आई सखी मालिन चतुर करवालो श्रृंगार आई सखी मालिन चतुर करवालो श्रृंगार साज श्रृंगार सजाए मालिन साज श्रृंगार सजाए
द्वारे ठारी है सरकार, द्वारे ठारी है सरकार। हंसी राधिका प्यार को बोली वासना, हंसी राधिका प्यार को बोली वासना। मेरे सन्मुख है सखी बुलाए बैठा, मेरे सन्मुख है सखी बुलाए बैठा। सखी ललिता ले आई हरी मालिन बुलावे राधे, सखी ललिता ले हरी मालिन बुलावे राधे, राधे राधे श्री राधे वृंदावन प्राण राधे, मालिन तब तुम करती अथन थन पग इत उत धरती, मालिन तब करती अथन थन पग इत उत धरती। जाए पहुँच जहाँ है श्री राधे, सचिन को जुड़ो समाज, सचिन को जुड़ो समाज। धन्य धन्य ब्रज की सरकार, कमल कर्णिका खोल दिखावे, कमल कर्णिका खोल दिखावे। राधा चरण में पुष्प चढ़ावे, बहुत दूर से आई हूँ मैं, बहुत दूर से आई हूँ मैं। प्यारी सुनो पुकार, राधे सुनो पुकार है मेरी, राधे सुनो पुकार। राधे 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 राधे, करुणामयी को नित्य राधे, मालिन जाति बंस मेरो माली, मालिन जाति बंस मेरो माली। मालिन को मैं जाई, मालिन को मैं जाई। धन्य भाग्य जो श्री बरसानो, धन्य भाग्य जो श्री बरसाने। लाडली मोहि बुलाई, लाडली मोहि बुलाई। अब आज्ञा दो सिंगार करूं मैं,
श्याम भर पार, मेरे श्याम भर पार, मेरे रूप पार, सखियां सब हंस के कहे इतनो बोले बोल हे, सखियां सब हंस के कहे मालिन जो हो कर बेवारी वो नहीं खोले मोरो, मालिन जो हो कर बेवारी वो नहीं खोले। भला मैं बहुत दिन से सुनती न कोना, मैं बहुत दिन से सुनती नाम सुनी वासन मुख आई, नाम सुनी वासन मुख आई, मेरे हृदय न पीती समाई, गाँव में कहे बावरी, गाँव में कहे बावरी, या से मैं अधिक बोलूं, या से मैं अधिक बोलूं, आप सबन मिली क्षमा कीजियो, आप सबन मिली क्षमा कीजियो, राज घराने डोलूं, हमको लोग गाँव घर में बाजी कहता है, सब कोई कहते हैं तो हमको बोलने का ढंग नहीं है। आप सब राजकुमारी हो, राजघराने की हो, क्षमा करिएगा क्योंकि आज मैं राजघराने में डोल रही हूँ। राजा श्याम सुंदर सावरी सची हंसी बोली तब राधिका क्यों इतना भय खाओ, एक मार की जाई मानो, एक मार की जाई मानो, हंसी हंसी अपना हृदय को मानो, हंसी हंसी अपना हृदय को मानो, काशी कहूँ सुन लीजो वाली, जो मन आवे सोही भासो, काशी कहूँ सुनी लीजो वाली, जो मन आवे सोही भासो, श्री राधा को बहन सुनी तो अब तो आइस रानी, श्री राधा को बहन सुनी तो कहो प्रिया को पुष्प लगाऊं, कहो प्रिया को पुष्प लगाऊं, फूल साथ छन मान खिलाऊं, फूल साथ छन मान खिलाऊं, ऐसो भाग लगाऊं या बरसाने के माही, ऐसो जाको फल खावे श्री रामा, जाको फल खावे श्री रामा, नई दुल्हनिया आवे, नई दुल्हनिया आवे, इतनी भाज डोले घर में, इतनी भाज डोले घर में, रंग रली है जावे, उनके मालिन को वचन चंद्रावली मुस्काए, सुन के मालिन को वचन चंद्रावली मुस्काए, साथी थोड़ा
आखी जो मालिनी की जाई अब ही बाग लगावे, आखी जो मालिनी की जाई अब ही बाग लगावे। श्री राधा को चरण छोड़ कर, श्री राधा को चरण छोड़ कर अखियन आँख बहावे। अपना गुण दिखलाऊं, अपना गुण दिखलाऊं। चंद्रभान की लाडली देखो, चंद्रभान की लाडली देखो अब ही आम खिलाऊं, हंसी राधिका हंसी सखी सब, हंसी राधिका हंसी सखी सब। मालिन तुम तो गुनी है, मालिन तुम तो गुनी है। हम सब कछुए से जो बोली या को मन के छमी है। हम सब ऐसे जो सबको तो मैं क्षमा करूं, चंद्रभान की लाडली इनको कहो वही करूं। अने सबको तो क्षमा ही क्षमा है, लेकिन चंद्रभान की लाडली चंद्रावली जी को कह रहे हैं कि जो सही है वो तो हम अभी करेंगे। नैनन को जो आंसू हो आको मोती बनाए, छीट दियो है महल में लग्यो बाग लहलहाए। महल अहल तो बन्यो है उपवन, झालर बन्यो है लता पता। वहाँ गलीचा बिछो रहो तो है खास को पता पता। बड़ा दूर का कला था। कुंदन बन जो मधुर हो आको लायो आम्र फल, चंदन बन जो वृंदावन को आको लायो अंगूर। मध्यवर्णी राधिका के पीली पोखरों पर फल जो लगे हो कांदरू आको बनाए महबूब। रीति को भावना मधुकर दियो फैलाए, गेंदा और गुलाब को मानो अतर बसाए। बेला और चमेली देखो महमह करती डोले, भौरा को गुंजार देखिए सूत करें किलोले। तुलसी बने सोह लगाई, तुलसी बने मानो देवलोक से आई, मानो देवलोक से आई। गुल मेहंदी को पास रखियो है सुंदर सहज सुखाए, गुल मेहंदी को पास रखियो है
मन बन में जो किसले है वाको छावनी कीजिए। और कहा मैं कहूँ भाव से, और कहा मैं कहूँ भाव से, इतना ही कही दीजिए मेवा को तो तान दुपट्टा, मेवा तान दुपट्टा मानो है बरसायो, मानो है बरसायो। चंद्रभान की लाडली को मानो मेवा को गद्दा बनायो। चंद्रभान की लाडली कहबा हमारी मालिन, चंद्रभान की लाडली कहबा हमारी मालिन। मैं भी अब पहचान रही हूँ, मैं भी अब पहचान रही हूँ, मेरे मन की मालिन, मेरे मन की मालिन। माँ को पुष्प सारे दे दीजिए, माँ को पुष्प सारे दे दीजिए। इत्र रग जाए इतना लीजिए, इत्र रग माँ को लेनो कछु नहीं है, लाडली की कृपा घनी है। लेनो कछु नहीं है, लाडली की कृपा घनेरी, प्रीति भरेरी, प्रीति को ही दान। मेरो मन तो माने तब ही राधा झूले ही दरमियान। मेरो मन तो राधा झूले ही दरमियान। राधा हंस के तब कहे प्रिय सखी गुनी जन आया, हंस के तब कहे या गुनी के पीछे फिरी चंद्रावली बुद्धिमती, या गुनी के पीछे फिरी चंद्रावली बुद्धिमती। चंद्रावली हंस के कहे मेवा के संग लूं मिठाई, चंद्रावली हंस के कहे मेवा के संग लूं। गुनी मालिन को दे दे मिठाई, गुनी मालिन को दे दे मिठाई। वस्त्राभरण दे बरसाई, वस्त्राभरण दे बरसाई। हंस के बोले श्री की कृपा से अब ही देऊं आई।